ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਨੈਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ राष्ट्रीय प्राप्ति सर्वेखण विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक जमात 8वीं दी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले यह साडा पहला प्रश्न है। इस दो संख्यावां दा जोड़फल 95 है। जेकर एक संख्या दूसरी नालों 15 ज़्यादा है तो दसो कि दोनों संख्या विचों छोटी संख्या पता करो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इफ वन exceeds the other by 15, then find the smaller number out of these two numbers. Let the second number x, first number x plus 15, according to question यानी according to statement, x plus 15 is equal to 95. 2x plus 15 is equal to 95 is equal to 2x is equal to 95 minus 15 याद आएगा 80। हुण आपां ने x फाइंड करना है। x फाइंड करने लई 80/2 is equal to 40। तो x आ जाएगा 40। x plus 15 कितना हो जाएगा 40 plus 15 जो कि आ जाएगा 55। तो छोटा नंबर है 40। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। जो प्रश्न विच दिखाए गए चित्र विच x का मुल पता करना है। सब तो पहला आपां टी का मुल पता करना पवेगा क्योंकि टी आपां नूं पता नहीं है। तो टी का मुल क्यों पता करांगे क्योंकि यह एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है 121 डिग्री वाला एंगल और टी का एंगल। चलो करते हाँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 121 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री हो जाएगा 59 डिग्री। तो टी है 59 डिग्री। हुण इन ट्रायंगल ए सी टी यानी ACT एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो 3 एंगल होंगे हैं एक ट्रायंगल विच उसका सारिया का सम 180 डिग्री होंदा है। 75 डिग्री प्लस एक्स का एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री जो कि आ जाएगा 105 डिग्री यानी 105 डिग्री। तो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न है हेठ लिखिया विच किहड़ा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू या आर नॉट ट्रू। आई ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। इसका भी आंसर आ जाएगा ट्रू। नंबर 3 ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। इसका आ जाएगा फॉल्स क्योंकि उसकी इक्वल साइड्स नहीं होंगी है। ऑल काइट्स आर रोम्बस। इसका भी आ जाएगा फॉल्स। All sides of a rhombus are equal. Kite has only one pair of sides are equal. ਜਿਹੜੀ कि rhombuses ਦੀ सारी sides ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ इक्वल ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ काइट ਦਾ सिर्फ एक पेयर यानी जिवें रैक्टेंगल विच ਹੁੰਦਾ है ਉਹ इक्वल ਹੁੰਦਾ है। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगला प्रश्न। नंबर 4 रेंट एक आयत है। इस दे विकर्ण विच दूजे ਨੂੰ बिंदु O ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। एक्स का मुल पता करो जब कि ओ आर 2x plus 4 अते ओ टी 3x plus 1 है। रेंट इज अ रेक्टेंगल इट्स डायगोनल मीट एट O। फाइंड x इफ ओ आर इज इक्वल टू 2x plus 4 एंड ओ टी इज इक्वल टू 3x plus 1। तो यह अपना फिगर है 3x plus 1 है तो 2x plus 4 ओ तो यह मीट करते हैं। The rent is a rectangle, its diagonals meet at O. Find x if OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1. Given जो दिता गया है वो है OT is equal to 3x plus 1, OR is equal to 2x plus 4. Therefore OT is equal to OR
इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एन। ये चारों साइड्स हैं, ये बराबर बराबर से हैं, जो भी डायगोनल्स से हैं। ओ टी इज इक्वल टू ओ आर। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। 3x plus 1 is equal to 2x plus 4 आ जाएगा 3x minus 2x is equal to 4 minus 1। तो अगे हो जाएगा x आ जाएगा 3। यही आ चुका है साडा आंसर। x आपां ने फाइंड करना सी, ये 3 है। 5 दिता गया चार्ट गोल नक्शा एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा विच हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाजिक विज्ञान ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 540 ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। The given pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the students were 540, then how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? सब तो पहले आपने आई पार्ट करना है। डिफरेंस आप हिंदी तो उसके बाद में फाइंड करेंगे। पहले आप टोटल मार्क्स 540 रिप्रेजेंट 360 degree. The central angles for 105 marks. 105 upon 540 multiply 360 तो वो आ जाएगा 70 डिग्री। हिंदी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम ये साडा सेकंड पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ मैथ्स एंड हिंदी। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। 20 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540 आ जाएगा 30 डिग्री। और 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो 34 मार्क्स ऑब्टेन किए गए सी उस स्टूडेंट के वलों। 6 हेठ लिखिया विच किहड़ी संख्या का वर्ग एक टांक संख्या होगी। द स्केयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। फर्स्ट है 726, सेकंड है 158, थर्ड है 269, फोर्थ है 1980। द स्केयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। आई पार्ट 726 तो 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 36। तो ये हो जाएगा E1। इसका जो पीछे वाला है वो E1 वाले नंबर से है। सेकंड 158 8 तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 यह भी है E1। 269 9 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा 81 तो 81 आ जाएगा ऑड। नंबर 4 1980 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा E1। तो यह भी इसका स्केयर भी हो जाएगा E1। आंसर है 269। 7 5 पैसे का 5 रुपये नाल अनुपात पता करो। Find the ratio of 5 पैसा to 5 rupees. 1 rupees is equal to 100 पैसे। 5 rupees is equal to 500 पैसे। रेशियो 5 upon 500 जो कि हो जाएगी 1 upon 100। तो हो गया हो जाएगा 1:100। तो हम असी करते हैं अगला प्रश्न। नंबर 8 वहीदा ने एक कूलर 10% वैट वैल्यू एडिड टैक्स समेत 3300 रुपये ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਵੈਟ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਹੀਦਾ ਬੌਟ ਐਨ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਫॉर ₹3,300 including VAT value added tax of 10%. Find the price of air cooler before VAT यानी VAT was added। यह है साडा 8वां प्रश्न। कॉस्ट ऑफ कूलर इंक्लूडिंग वैट 3300 रुपये और वैट 10%। बिफोर वैट लेट द प्राइस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्स प्लस 10x अपॉन 100 आ जाएगा 3300। 100 प्लस 10x अपॉन 100
तो यह अगे हो जाएगा 110 अपॉन 100 तो 0 0 तो कट जाएगी और यह हो जाएगा अगे 11 अपॉन 10 11x अपॉन 10 जो कि आ जाएगा 3300 एक्स आ जाएगा 3300 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 जो कि हो जाएगा 3000। तो इसका उत्तर है 3000। ए माइनस ए दी पावर 2 अते ए दी पावर 3 द गुणनफल पता करो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस ए दी पावर 2 अते ए दी पावर 3। ए मल्टीप्लाई माइनस ए दी पावर 2 मल्टीप्लाई ए दी पावर 3 तो माइनस ए दी पावर है 1 + 2 + 3 जो कि हो जाएगी माइनस ए दी पावर 6। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न 10 303 मल्टीप्लाई 307 का मुल पता करने लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा तत्समक दी वरतों की जाएगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 303 मल्टीप्लाई 307 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी विल बी यूज्ड। 303 मल्टीप्लाई 307 ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी 300 + 3 x + a 300 + 7 x + b। तो x + a मल्टीप्लाई x + b जो क्या रहेगा x² + ab मल्टीप्लाई x + ab। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न 11 दिते गए ठोस के लिए इस दे एक पासे दे दृश्य की पहचान करो। आइडेंटिफाई द साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर। तो उपर वाला फिगर आ सी अते आ सामने वाला फिगर है अते यह एक पासे वाला फिगर है। तो इसका उत्तर है 1। नंबर 12 एक इस तरह के वेलन की ऊंचाई पता करो जिसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर अते कुल सतह का क्षेत्रफल 968 वर्ग सम है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm square। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेट द हाइट h टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr। रेडियस प्लस हाइट आ जाएगा 968 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस हाइट। तो 7 7 देना कट के तो यह रहना है 968 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 प्लस हाइट जो कि आ जाएगा 968। तो 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस हाइट 968 7 प्लस हाइट 968 अपॉन 44 जो कि आ जाएगा 484 अपॉन 22 22 में 484 देना कट देना है जो कि आ जाएगा 242 अपॉन 11। तो 7 प्लस तो ये दोनों कट के अगे हो जाते हैं 22 7 प्लस h आ जाएगा 22 हाइट आ जाएगी 22 माइनस 7 तो 15 सेंटीमीटर। तो चलो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न नंबर 13 हेठ लिखिया विचों किहड़ा वेलन की पासवीं सतह का क्षेत्रफल पता करन दा सूत्र है। Which of the following is the formula to find the curved surface area of a cylinder? Curved surface area of cylinder का formula की होगा 2πRh। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न 14 मूल्य पता करो 2 दी पावर -1 मल्टीप्लाई 4 दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 दी पावर -1 मल्टीप्लाई 4 दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर -2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 दी पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि हो जाएगा 1/2। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न 16 दी पावर -3 नूं आधार 4 दी घात दे रूप विच लिखो। राइट 16 दी पावर -3 in exponent form with base 4। तो 16 दी पावर -3 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 4 मल्टीप्लाई 4
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 की पावर -4 की पावर 6। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न 16। m का मुल पता करो जिस दे लई 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 होगा 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5 की पावर m प्लस 5 की पावर -3 हो जाएगा 125। चलो हम असीं इसनूं करते हैं नंबर 16। ये साडा 16वां प्रश्न है। 5m अपॉन 5 की पावर -3 हो जाएगा 5 की पावर 3। 5m मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 आ जाएगा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर m प्लस 3 जो कि हो जाएगा 5 की पावर 3। तो 5 कंपेयरिंग पावर्स m प्लस 3 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 माइनस 3 जो कि आ जाएगा 0। तो m आ जाएगा 0। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न नंबर 17। 0.00035 का मियारी रूप पता करो। राइट 0.0000035 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हुण इसनूं आपां ने किवें लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यह है साडा सही उत्तर। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल नाल चल रही है। वह 20 मिनट विच कितनी दूरी तय करेगी। A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it travel in 20 minutes? तो टाइम है 1 आवर यानी 60 मिनट, स्पीड है 75 किलोमीटर, टाइम 20 मिनट और स्पीड है x। तो 60 मल्टीप्लाई x अपॉन x हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 75, 20 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 60। तो इसनों 20 टू 60 के कट कर देने हैं तो इतने आ जाएगा 3। तो 75 अपॉन 3 हो जाएगा 25। आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। z-7 प्लस 7xy माइनस xyz दे गुणनखंड बनाओ। फैक्टराइज z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। अगे इस तो बाद क्या होगा z-7 प्लस xy माइनस z-7 z-7 माइनस xy मल्टीप्लाई z-7। तो अगे z-7 मल्टीप्लाई 1 माइनस xy। तो यह आ चुका है साडा आंसर। तो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न। एक डाकिया किसी शहर के कोल ही पैंदे एक कस्बे विच एक व्यापारी कोल पार्सल पहुँचाउण लई साइकिल ते जांदा है। वख-वख समय ते शहर तो उसकी दूरी हेठां दिते ग्राफां द्वारा दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करके पता करो x धूरे ते समा दर्शाउण दे लई की पैमाना वरत्या गया है। तो यह साडा ग्राफ है। हुण मैं इंग्लिश में बोलदा हां। अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ town to a neighboring urban area to deliver a parcel to the merchant. His distance from the town at different times is shown in the given graph. By observing the graph, what is the scale taken for the time axis? तो इसका उत्तर आएगा पहला 4 इकाइयाँ यूनिट्स यानी 1 घंटा आर। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न कि a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is not 0 will lie on y axis। तो इसका उत्तर आ जाएगा फॉल्स। तो इससे विच आपां ने गलत गठन फाइंड करने हैं। बाई हेठ लिखे गुणा विच a और b का मुल पता करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। a b मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा b b एंड b। तो चलो हम असीं इसनूं करते हैं a b मल्टीप्लाई 6 b b b। तो b मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 24। a मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू b। तो अगे क्या हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 444। तो आंसर b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 7। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। 23 एक समकोणी त्रिभुज ए बी सी विच एंगल b 90 डिग्री है। जे ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 10 सेंटीमीटर है। तो बी सी पता करो। इन राइट एंगल ट्रायंगल
angle AB is equal to 90 degree. If AB is equal to 6 centimeter, AC is equal to 10 centimeter, then find BC. In a right angle triangle, angle B is equal to 90 degree. AB is equal to 6 centimeter, AC is equal to 10 centimeter and BC is equal to X. तो ये साडा फिगर है. AC the square is equal to BC the square plus AB the square. ये साडा पाइथागोरस थ्योरम है. 10 the square is equal to X the square plus 6 the square. 100 is equal to X the square plus 36. तो X the square कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 36 जो भी आ जाएगी 64. तो एक्स किमें आएगा 64 की स्केयर रूट जो कि हो जाएगी 8. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या पता करो जो पूर्ण घन होवे. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर. तो इसका उत्तर है 2000. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. एक समचतुर्भुज दे विकर्णां दी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है. इसका क्षेत्रफल पता करो. डायगोनल्स ऑफ रhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड इट्स एरिया. गिवन डायगोनल्स D1 7.5 सेंटीमीटर, D2 diagonal to 12 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ rhombus 1/2 मल्टीप्लाई D diagonal 1 diagonal 2 1/2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 12. तो 2 12 देना कट जाएगा. इतने आ जाएगा 6. 7.5/10 मल्टीप्लाई 6 जो कि आ जाएगा 450/10. तो यह आ जाएगा 45 सेंटीमीटर की स्केयर. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. 26 आयत का क्षेत्रफल पता करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमवार 2AB और 3BC इकाइयां होवे. फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली एज 2AB एंड 3BC यूनिट्स. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2AB, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3BC. एरिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A B दी स्केयर C. 6A B दी स्केयर C आ जाएगा साढ़ा आंसर. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. 27 लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x+5 यूनिट्स एंड x-5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमवार x+5 इकाइयां ਅਤੇ x-5 इकाइयां है. इस आयत का परिमाप पता करो. तो यह आपने किमें करना है. सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x+5, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x-5. पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 मल्टीप्लाई x+5 प्लस x-5 2 मल्टीप्लाई x प्लस x प्लस 5-5 2 मल्टीप्लाई 2x जो कि हो जाएगा 4x. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. 28 एक बिस्कुट बेचण वाली कंपनी बिस्कुट पैक करने लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਮਾਵਾਂ वाले ਘਣਾਵਕਾਰ ਡੱਬਿਆਂ A ਅਤੇ B ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ है. डब्बे A ਅਤੇ B A ਦਾ ਮਾਪ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर है और डब्बे B ਦਾ ਮਾਪ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर है. दोस्तों ਕਿਹੜਾ डब्बे ਵਿੱਚ ज़्यादा बिस्कुट पैक हो सकते हैं. A biscuit selling company uses 2 cuboidal box with different dimensions of box A are 3 centimeter multiply 8 centimeter multiply 20 centimeter and box B are 4 centimeter multiply 20 centimeter multiply 10 centimeter. Find in which box more biscuits can be packed. Now volume of box A 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 20 जो कि आ जाएगा 480 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 जो कि आ जाएगा 480 सेंटीमीटर. 480 इज इक्वल टू 480. बोथ बॉक्सेस हैव सेम कैपेसिटी. तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न. में प्रश्न का सही आंसर नहीं आ रहा है. कोई भी आंसर किसी ने मैच नहीं कर रहा है. तो मैं 29वें प्रश्न छड्ड के इसमें स्किप कर रहा हाँ और मैं अगला प्रश्न कर रहा हाँ. पहले 10 अभाज्य संख्यावां दी विचलन सीमा की होगी. फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. तो पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29. तो रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू जो कि 29 - 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 27. तो
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।